We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप काफी बेताब दिख रहे हैं। देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात से तय हो जाएगा कि जंग खत्म होगी या नहीं। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि फिलहाल जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जो शर्तें रूस ने लगाई है उन पर जेलेंस्की का सहमत होना नामुमकिन लग रहा है। क्या पुतिन की चाल में फंस गए जेलेंस्की? क्या ट्रंप के बदले रुख से जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्या जेलेंस्की के सामने विकल्प सीमित हो गए हैं? अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद समीकरण तेजी से बदले हैं। पुतिन के कड़े रुख के बाद ट्रंप के सुर बदलते दिख रहे हैं। बदले माहौल में जेलेंस्की जानते हैं कि युद्ध विराम नहीं हुआ तो जंग और घातक हो सकती है। फिर भी वो अपने रुख पर अड़े हुए हैं, ये जानते हुए भी कि अब तक जो हुआ वो तो ट्रेलर था, क्लाइमैक्स और भी विनाशकारी हो सकता है। जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दरअसल जेलेंस्की अब ट्रंप की बजाय नाटो देशों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। उन्हें अब लग रहा है कि ट्रंप नाटो देशों के दबाव में आ जाएंगे, रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान करेंगे। लेकिन ट्रंप के सुर अचानक बदल गए हैं। ट्रंप शांति का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन को तो नहीं झुका सकते, इसलिए जेलेंस्की पर दबाव बना रहे हैं। युद्ध विराम के लिए पुतिन की शर्तों के सामने जेलेंस्की को सरेंडर कराने की योजना पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। अब वो सीज फायर की बातें नहीं कर रहे हैं। अब वो जेलेंस्की के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो चाहें तो युद्ध बंद हो सकता है। इशारा साफ है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस की सभी शर्तें मान लें और युद्ध बंद करके चुपचाप जैसा रूस कह रहा है वैसा करते रहें। इसी में उनकी भलाई है। ट्रंप ने साफ इशारा कर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि क्राइमिया का इलाका रूस के पास ही रहना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस युद्ध विराम की एवज में रूस को लैंड कंसेशन दिया जाए, यानी दोनेत्स्क का इलाका रूस के हाथ दे दिया जाए। रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मध्यस्थता कर रहे हैं। हालांकि युद्ध विराम होगा या नहीं, ये पुतिन और जेलेंस्की के रुख पर निर्भर करता है। दरअसल पुतिन स्थायी समाधान को तैयार हैं, लेकिन कब्जाई हुई जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की भी स्थायी समाधान चाहते हैं, लेकिन 1 इंच भी जमीन छोड़ना नहीं चाहते। बात नाटो की सदस्यता पर अटकी है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, हालांकि जेलेंस्की नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं। इन्हीं 2 बातों पर रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी थी और इन्हीं 2 बातों पर अब सहमति नहीं बन पाई है। पुतिन ने अपनी शर्तें पहले ही ट्रंप को बता दी हैं। ट्रंप भी इन शर्तों पर सहमत दिख रहे हैं। जाहिर है कि ऐसी सूरत में जेलेंस्की अड़े रहे तो ट्रंप की नाराजगी मोल ले लेंगे। इसके बाद ट्रंप का रुख क्या होगा ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है कि ट्रंप को ना सुनना पसंद नहीं है। जाहिर है वो यूक्रेन को मदद का सिलसिला रोक सकते हैं। यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे देशों पर भी दबाव बना सकते हैं।
है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस मूड में आ चुके हैं कि वो यूक्रेन को सहायता ज़्यादा नहीं देंगे, और सिर्फ सहायता ही नहीं कम करी जाएगी, जो रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंधों का जो नया दौर चलाने की कोशिश करी जा रही थी, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे हट सकते हैं। यानी हर तरह से जेलेंस्की साहब का नुकसान है, और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए यूक्रेन को पूरी तरह से रूस के हाथों छोड़ देना चाहते हैं। संकेत साफ है कि ट्रंप के बदले रुख के बाद जेलेंस्की बुरी तरह फंस चुके हैं। अब हालात ऐसे बन गए हैं जिनमें यूक्रेन अगर शांति समझौता करता है तो भी उसे नुकसान होगा, और अगर नहीं करता तो अमेरिका जैसे अहम सहयोगियों का साथ छूटने का डर है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।